हेलो नमस्कार मेरे शेर सेनियों। मैं प्रशांत सिंह आपकी अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय मैथ की खोपड़ी में छेद करके मैथ को उसकी औकात दिखा रहे होंगे। जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उनसे जाके हमारी एक बात कहना कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी अभी हमने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरी मैथ में बाकी है। आप देखते तो जाइए मैथ की खोपड़ी में किस तरीके से आप छेद करेंगे, आप खुद ही नहीं जान पाएंगे कि किस तरीके से इसका विनाश कर लेंगे आप। तो इसको इतने अच्छे तरीके से आप डील करेंगे कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ में। यानी कि मैथ को समझ लो, इसको उसकी औकात दिखाना है, इसी खोपड़ी में छेद करना आपका एक मात्र लक्ष्य होना चाहिए। समझ लो अपने सपने को पूरा करना है और अपने माँ बाप के सपनों को इसी से पूरा करके दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैथ को करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वीडियो जो है ये समझ लो किसी भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई कंपटीशन कोई एग्जाम हो, जैसे एसएससी, रेलवे, फॉर एग्जाम्पल यूपी टेट, इस तरीके से कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन समझ लो आते हैं आपके, हमेशा क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे। और कोई बेसिक क्लास हो, जैसे कोई किसी क्लास में 7th 8th क्लास में कोई क्वेश्चन दिख गया आपको, 9th 10th क्लास में कोई क्वेश्चन, तो पार्ट के क्वेश्चन जो होंगे इस क्लास से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई बेसिक क्लासेज हो, चाहे कोई कम्पिटिशन का एग्जाम हो, इसका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना हम गारंटी लेते हैं। और समझ लो क्वेश्चन आप बनाना सीख जाएंगे। ये जो देख रहे हैं आप, इतना रूल्स नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है, हर रूल को अलग करके इसलिए दिखाया आपको ताकि इसका रूल अलग अलग आपको दिखे, आप क्वेश्चन को पहचान ले जाएं। पहले आज तो हम क्या करेंगे, इसका बेसिक पार्ट पढ़ेंगे और फिर बाकी इसके क्वेश्चन को लगाएंगे और आपको क्वेश्चन एकदम हलवा लगेगा देखने में। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको ध्यान से देखना है आज बस, और बाकी क्वेश्चन को हम लगवाएंगे, आप तो क्वेश्चन लगा लेंगे, खुद ही लगाने लग जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम क्या करें, आपका जो बेसिक मैथ चल रहा है इस समय, जिसमें हमने बेसिक चीज़ों को इंक्लूड किया है, किसी कंपटीशन के लिए एग्जाम के लिए हो, चाहे किसी बेसिक क्लास के लिए हो, किसी को भी मैथ को ही सीखना हो, तो हम क्या कर रहे हैं इस समय आपके लिए, हम क्या कर रहे हैं, मैथ का फालूदा सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो उस फालूदा सीरीज का पार्ट नंबर कौन सा है, 24 पार्ट है। इसका इसके पहले 23 पार्ट्स हमने क्या कहते हैं अपलोड कर दिया वीडियो को, तो जाके उसको आप देखिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको कभी कोई दिक्कत मैथ में ना हो। तो चलिए अब दिखाते हैं, मैथ को शुरू करते हैं। करत करत अभ्यास की जड़मत हो सुजान, करत करत अभ्यास की जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर हो नुकसान। अगर किसी चीज़ की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप एक दिन विद्वान हो जाएंगे, और जब विद्वान हो जाएंगे दूसरे को आप लोग सिखाने लग जाएंगे, तो कोई दिक्कत आपको कभी नहीं होगी मैथ में। उठो जागो और तख्त न रुको, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न करो। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा। इसलिए आप सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह की तरह धारना सीखो, सिर्फ काम करो अपने, और फल की इच्छा कभी मत करो। फल तो आपको मिलेगा ही, ये तो कन्फर्म 100% सही है कि आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ करना है, काम करना अपना, और ये नहीं देखना हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका काम होगा, सिर्फ आपको एंजॉय करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे हम घातांक यानी कि इंडिसेस। इसके क्वेश्चन हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आज तक आए हैं और आते रहेंगे, इसलिए आपको इसको सही देखना है। आज हम क्या पढ़ेंगे, घातांक यानी कि इंडिसेस पढ़ेंगे। देखते हैं घातांक होता क्या है, घात होती क्या है। देखो ध्यान से आप, जैसे कोई नंबर हमारे पास दिया गया, हमारे पास क्या है, कोई नंबर दिया गया, जैसे लिख कर दिए 2 × 2 × 2 5 बार कर दिए 2 का मल्टीप्लाई। अब 5 बार कर दिए मल्टीप्लाई इसका, तो इतना बड़ा सा हो गया, तो उसने इसको थोड़ा छोटे फॉर्म में लिखे, तो क्या कितना होगा, कह रहा कि 2 5 बार हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करते ऐसे कर दिया हमने। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, लिख देंगे 2 की पावर 5, 2 की घात क्या कर देंगे 5 कर देंगे, एक छोटे फॉर्म में हो गया। बार बार किसी चीज़ से आपको लिखने से फ़ायदा ये है कि आप उसका पावर लगा दो और बता दो कि 2 की पावर 5 2 5 बार है, 2 की पावर 10 2 10 बार है, तो 10 बार जब लिखोगे आपको इतना बड़ा हो जाएगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसको छोटे फॉर्म को लेने में क्या करते हैं, घात का यूज करते हैं, यानी कि पावर का यूज करते हैं। तो समझ लो पावर जो है वो बताता है उस संख्या को, वो कितनी बार वो चीज़ संख्या है, तो बस पावर ये होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो घातांक हम पढ़ेंगे आज और देखेंगे कि घातांक होता क्या है, यानी कि घात होती क्या है, पावर होती क्या है। देखो ध्यान से, जैसे कोई चीज़ लिखा ए, उसके ऊपर क्या कर दिया, पी लगा दिया, इसको जानते हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे ए की पावर क्या लिखा है पी, ए के ऊपर पी लगा दिया, ऐसा रख के ऊपर लगा दिया आपका, तो ए को जानते हो क्या बोलेंगे, ए को बोलते हैं आधार यानी कि बेस, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं, आधार यानी कि बेस, ठीक है। और आपका जो पी लिखा है वो क्या है, घात यानी कि पावर, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है आपका
टू की पावर क्या लिख दिया गया आपका 5 लिख दिया गया, ठीक है। टू की पावर क्या लिख दिया गया आपका 5। पूछे टू क्या है तो आप कहोगे सर आधार है यानी कि बेस है, और पूछे 5 क्या है तो कहोगे 5 क्या जो है उसका घात है यानी कि क्या है पावर है। तो हम पूरे क्वेश्चन में जितने रूल्स आप पढ़ रहे हैं अभी तक, मतलब पढ़ेंगे आप आगे, उन सब रूल्स में हम सिर्फ आप बेस की बात करेंगे। बेस और पावर बार मतलब बार हम क्या कहेंगे, आधार नहीं कहेंगे हम, सिर्फ आपको बता दिया बेस मतलब क्या होता है आधार, और घात मतलब क्या होती है पावर होती है, ठीक है। तो हम बार बार किस सब कुछ करेंगे, बेस और पावर, हमेशा बार बार हम क्या कहेंगे बेस पावर ऐसे कहेंगे। तो आप लोग जानेंगे कि सर आधार की बात कर रहे हैं और घात की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 जो है क्या है घात है यानी कि पावर है, और 2 क्या है हमारा बेस है, ठीक है। तो बार बार इसका करेंगे तो आप जानेंगे कि घात में आपका क्या होता है, घात क्या होती है और आधार क्या होता है, सब कुछ आप जानेंगे पहली बात। अब यहाँ देखो, यहाँ से अब हम कब पढ़ेंगे घातांक के नियम यानी कि रूल ऑफ इंडिसेस। इन सब रूल्स को पढ़ने के बाद आपको कोई क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन लगवाएंगे। सिर्फ आज हम बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे कि इसका रूल्स होता क्या है, कौन कौन से रूल इसमें इंक्लूड है, ठीक है। बाकी इधर तो हम रूल कर रहे हैं, जिधर ये लाइन खींची गई आपकी इधर क्या उसका एग्जाम्पल है, मतलब हम जस्ट हमने क्या किया को रूल्स को पढ़ने में उसका एग्जाम्पल ले लिया कि इसका एग्जाम्पल कैसे हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में आपका इसका रूल्स का कैसे यूज होगा। बाकी यहाँ पे हमने दिखाया भी है, और बाकी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि कितना अच्छा मजा आएगा आप लोग लगाने में। तो आपको समझ लो ये वीडियो जो है इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब इसी वीडियो में पूरा घातांक समाप्त आपका ज़िंदगी भर के लिए समझ लो, पूरी ज़िंदगी में आपके काम आएगा, किसी क्लास में हो या किसी कंपटीशन एग्जाम में हो, चाहे जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि IAS की कंपटीशन एग्जाम कर रहे हो, घात के जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को देख लीजिए, अपनी ज़िंदगी को समझ लो, संभाल लीजिए इससे, ठीक है। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे घातांक के नियम यानी कि रूल ऑफ इंडिसेस। देखो ध्यान से, पहला रूल हमारा क्या कहता है, अगर a की पावर क्या लिखा है m पॉइंट मतलब तो क्या लिखा है, इसका मतलब क्या लगा है, ये मल्टीप्लाई साइन लगा है, हमने जहाँ पे बिंदी रखा है समझ लो क्या है गुड़े का निशान है, मतलब इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई की साइन है, हमने दिखाया नहीं है। आपको हमेशा पॉइंट रखा मिलेगा आपको, मतलब वहाँ पे एक बिंदी रखा मिलेगा, समझ जाना क्या है इन दोनों के बीच में क्या गुड़े का निशान लगा यानी कि मल्टीप्लाई का निशान लगा, ठीक है। क्या लिखा है a की पावर m और b की पावर क्या लिखे n। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि लिखा है यहाँ पर 5 लिखा है आपका, इसको पढ़ेंगे 2 की पावर 5। पढ़ते कैसे हैं 2 की पावर 5 यानी कि 2 क्या है बेस और 5 क्या है पावर आपकी है। इसको कैसे पढ़ेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, ठीक है। तो क्या लिखा है a की पावर m फिर मल्टीप्लाई a की पावर n लिखा है। देखो ध्यान से, इसमें बेस समान है कि नहीं बताओ, इसमें बताओ बेस समान है, आधार समान है नहीं। अगर बेस समान है और इसकी पावर कुछ और है इसकी पावर कुछ और है और दोनों के बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का निशान लगा है, तो हमेशा बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेस समान है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है यानी कि जुड़ जाती है, कहने मतलब ये हो गया। तो पहले में आपका क्या हो गया, अगर बेस समान है तो क्या होगा हमेशा जो पावर उसकी रहेगी वो हमेशा क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, ये आपका क्या था रूल था, एग्जाम्पल क्या है आपका ये है। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2 की पावर 5 लिखा है, फिर इंटू 2 की पावर क्या लिखा है 3, दोनों का बेस समान है नहीं, यानी कि दोनों का बेस क्या है 2 है और इसकी पावर क्या है 5, इसकी पावर क्या है 3। तो हमने कहा था अगर बेस समान होगा क्या होगा, अगर बेस समान होगा तो बेस को एक बार लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी प्लस हो जाती है, बेस को एक बार लिखेंगे पावर हमेशा क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 + 3 और 5 + 3 हमेशा क्या होता है 5 + 3 क्या होता है आपका 8 हो जाएगा, यानी कि ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। ये पहला रूल आपका समाप्त हो गया। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप वीडियो को मतलब पीछे करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। हम बातों को रिपीट नहीं करेंगे ताकि नहीं वीडियो आपको लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप फिर से देख सकते हैं वीडियो जाके, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरा रूल आपका क्या कह रहा है कि आपका अगर a की पावर m है डिवाइड करना है इसको और कर दे a की पावर n कर दिया आपका, यानी कि दोनों में देखो बेस क्या है समान है लेकिन पावर क्या है अलग अलग है, लेकिन डिवाइड करना है। मतलब इसको जो है a की पावर को डिवाइड कैसे करना है a की पावर n से करना है। हमने कहा था अगर डिवाइड की साइन हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो ऐसे इसको क्या लिखेंगे आपका a की पावर m हो जाएगा, अपॉन लगा देंगे मतलब बटे में हो जाएगा। जैसे यहाँ से डिवाइड की साइन हटेगी यहाँ क्या होगा बटे की साइन लग जाएगी और यहाँ पे क्या जाएगा वाला नीचे चला आएगा। मतलब इसको जो है इससे डिवाइड करना है, इसको भाग देना है। तो क्या हो जाएगा a की पावर m और a की पावर n हो जाएगा। तो पहला स्टेप आपका यह हो गया,
इसको हटाने के बाद, ठीक है। देखो ध्यान से, दोनों का बेस क्या है भैया, समान है। मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा देखने को, यहाँ पे क्या करेगा, मतलब कोई भी नंबर देगा आपको, इसकी पावर कुछ कर देगा, इसकी पावर कुछ कर देगा, यानी कि दोनों का बेस समान रहेगा और दोनों अपान में रहेंगे, इसकी पावर कुछ और, इसकी पावर कुछ और। जानते क्या हो जाएगा, बेस को एक बार लिखेगा और जो नीचे वाली चीज़ रहेगी वो जाके ऊपर चली जाएगी और हमेशा जाके इसमें से माइनस हो जाएगी, घट जाएगी हमेशा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए की पावर ये जो रहेगा आपका m-n हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोई चीज़ बेस दोनों का समान होगा ऊपर नीचे, इसकी पावर कुछ और, इसकी पावर कुछ और होगा, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे और बेस को एक बार लिखेंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी, जाके इसमें से घट जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का बेस समान था तो बेस को एक बार लिखेंगे, बाकी इसकी पावर में से क्या होगा, इसकी पावर जाके घट जाएगी, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। ये क्या था, आपका दूसरा रूल था। एग्जाम्पल से क्या है, 3 की पावर क्या था, 7 था, डिवाइड बाई 3 की पावर क्या था, 5 था। इसको हम लोग कर दिया, यानी इस फॉर्म में कर दिया, यानी कि 3 की पावर 7 कर दिया, फिर 3 की पावर 5 कर दिया। फिर क्या किए, 3 को मतलब बेस को एक बार लिखेंगे और पावर क्या होगा, बस आपस में माइनस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 तो रहेगा ऐसे, ऊपर वाले कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी जब ये चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो हमेशा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मतलब इसकी पावर में से माइनस हो जाएगा, बेस को नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, 7 में पावर कितना होगा, 3 के पावर कितना होगा, 2। ये आपका आंसर हो गया। तो इधर क्या आपका रूल चल रहा है, इधर क्या एग्जाम्पल आपके दिमाग में अच्छे देखे घुस रहा होगा, सोचना आपके बाद में, ठीक है। आपके दिमाग अच्छे तरह क्या होगा, फिट हो रहा है, मतलब घुस रहा है दिमाग का, हम समझ रहे हैं आपको, ठीक है। अगला रूल क्या कह रहा है आपका, थर्ड रूल आपका क्या है, कह रहा है अगर ए की पावर m होगा फिर इसकी भी पावर क्या हो जाएगा, n होगा, ठीक है। मतलब कोई एक बेस सिर्फ दिखेगा आपको, उसकी पावर कुछ, फिर पूरे की पावर फिर कुछ और कर दिया, तो जानते क्या होगा, बेस को एक बार लिखा जाएगा और पावर का क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि गुणा हो जाएगा। ये मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर m × n हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस एक बार होगा, उसकी पावर कुछ और, फिर उसकी पावर कुछ और कर दिया, उसकी पावर कुछ और कर दिया, तो हमेशा जानते क्या होता है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और बेस को सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m × n हो जाएगा, मतलब दोनों का घात हमेशा क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो ए की पावर क्या हो जाएगा, m × n। एग्जाम्पल क्या कर रहा है, अगर x की पावर क्या दिखा है, यहाँ 5 कर लो, x ना करो, कोई नंबर दिखाते हैं आपको, क्या लिखा है आपका, 5 पर क्या लिखा है आपका, 5 पावर 3 कर लो और फिर इसकी पावर क्या थी, 4 कर दिया। मतलब एक बार 5 की पावर 3 थी, फिर पूरे की पावर क्या थी, 4 थी, ठीक है। तो क्या होगा, 5 को एक बार लिखें, मतलब बेस को एक बार लिखें और जो हमारा पावर रहेगा दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार सबसे मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। तो क्या होगा, पावर 5 की बार क्या होगा, 3 × 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4 3 कितना होगा, 12, मतलब 5 की बार क्या हो जाएगा आपका 12। इस तरीके से आपका ये रूल चलेगा। अगला रूल क्या है आपका, क्या लिखा है, कोई नंबर दिया है A B C दिया है और पूरे के पावर क्या कर दिया, m कर दिया है, तो हमेशा जानते क्या होगा, इसकी भी पावर m हो जाएगी, मतलब इसकी भी पावर m हो जाएगी, इसकी पावर फिर m हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी और सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ठीक है। तो मतलब अगर एक कोई नंबर बार बार लिखा गया है और पूरा ब्रैकेट लगा के एक पावर लगाया गया है, तो हमेशा क्या होगा, अलग अलग उसका पावर डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसमें भी m लग जाएगा, इसमें भी m लग जाएगा और इसमें भी m लग जाएगा और बीच में साइन मल्टीप्लाई का ही रहेगा। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, यहाँ 2 × 3 × 4 दिया है, इसकी पावर कर दिया 5 कर दिया, तो क्या होगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा और 3 की पावर 5 होगा और 4 की पावर 5 आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये दिखना है, ठीक है। अगला रूल क्या आपका, पांचवा रूल, ए की पावर क्या कर दिया, m कर दिया, ठीक है। क्या करते हैं, ए के बारे में कर दिया, अगर हमें उसको लेके नीचे जाना होगा, मतलब इसको ले जाकर नीचे लेके जाना होगा, मतलब इसको 1/, में करना होगा, जानते क्या हो जाएगा, 1/a की पावर -m होगा। मतलब कोई चीज़ ऊपर नीचे ले जाने से जानते क्या होगा, उसकी पावर हमेशा माइनस प्लस हो जाती है, मतलब पावर जो प्लस में आएगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे जाने से हमेशा इसके बेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इसके बेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पे पड़ता है प्रभाव, पावर पे पड़ता है, यानी कि घात पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे, मतलब ये हमेशा क्या है, अभी अंश में है, अगर इसको हम लोग नीचे लेके जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, 1/, क्या हो जाएगा, ए की पावर -m हो जाएगा, मतलब घात हमेशा क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में होगा प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, इसलिए लिखा है 7 की पावर क्या लिखा है, 6 लिखा है। अगर हम उसको नीचे ले जाएंगे, मतलब हर में लेके जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, 1/7 का क्या होगा, -6, यानी कि पावर हमेशा क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी, मतलब अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका रूल हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला रूल क्या कह रहा है आपका, ए की पावर क्या लिखा है, -m लिखा है, क्या करना है, इसको नीचे लेके जाना है। तो हमने कहा था अगर पावर आपकी क्या होगी, प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, हमेशा माइनस होगी प्लस होगी, जाके क्या हो जाएगा, 1/m, मतलब इसी का उल्टा रूल है, ठीक है। तो अगर माइनस है कोई पावर पहले से ही, तो हमेशा क्या होगी, उसको नीचे हर में क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, मतलब पावर की साइन हमेशा क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी, मतलब अलग हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब ए की पावर -m क्या हो जाएगा, 1/a की पावर +m बन जाएगा, साइन उलट जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लिखा था 7 की पावर -6, तो क्या हो जाएगा, 1/7 की पावर +6 हो जाएगा, बस यही करना है आपको। और आपका क्या कह रहा है,
कुछ लिखा a/b, मतलब जैसे कोई फ्रैक्शन लिखा होगा, जैसे 2/3, 5/2, 3/4, इस तरीके से। क्या लिखा है a/b की पावर m कर दिया, जानते क्या होगा, मतलब इसके साथ भी पावर लग जाएगा, इसके पास मतलब क्या होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं a की पावर m लिख सकते हैं इसको, मतलब इसके लिए भी पावर m है और इसके लिए भी क्या है, पावर m है। तो इस तरीके से हमको लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2/3 लिखा है, इसके बाद क्या कर दिया, आपका 7 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 की भी पावर आपकी 7 हो जाएगी और 3 की भी पावर आपकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। जिसको समझ में आ रहा है वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, हम कुछ रिपीट नहीं करेंगे। फिर क्या लिखा है आपका, a/b की पावर क्या लिखा है, -m लिखा है, मतलब पावर को निगेटिव कर दिया। जानते इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको b/a की पावर m कर सकते हैं, नहीं बताओ। मतलब कोई चीज़ ऊपर नीचे जाने पर क्या होगा, आपका हमेशा पावर प्लस हो जाती है, माइनस हो जाती है, मतलब प्लस है तो हमेशा माइनस होगा, माइनस होगा प्लस हो जाएगा। तो लिखा a/b लिखा था, इसकी पावर क्या लिखा था, -m लिखा था। तो अगर हम लोग इसको b/a करेंगे तो जानते क्या होगा, इसकी पावर हमेशा प्लस हो जाएगी, मतलब ऊपर नीचे ले जाने पर इसके बेस को हमेशा क्या हो जाएगा, जानते क्या होगा, आपकी पावर हमेशा क्या होगी, डिफरेंट साइन की हो जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगा, हमेशा माइनस होगा, माइनस होगा प्लस हो जाएगी आपकी। तो b/a इसको जब करेंगे तो जानते क्या होगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बाकी आपका रूल यही चल रहा है, यही वैल्यू रूल चल रहा है आपका, ठीक है। इसमें जानते क्या होगा, एक ही पावर एक बार क्या हो जाएगा, मतलब ये लगाएंगे हम रूल, इसमें क्या हो जाएगा, a की पावर -m हो जाएगा और फिर क्या होगा, b की पावर -m हो जाएगा। जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब b की पावर प्लस हो जाएगा, इसकी पावर नीचे आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, आपका b/a की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या आपका है, 2/3 के पावर क्या हो जाएगा, -2 लिखा है। इसको अगर हम लोग मतलब हर को कहाँ करेंगे, ऊपर करेंगे और इसको कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे, जानते क्या होगा, इसकी पावर हमेशा प्लस हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखा था, 2/3 लिखा था, ये अंश था आपका, ये हर था, इसकी पावर क्या थी, -2 थी। अगर हम लोग हर अपान अंश कर देंगे तो इसकी जो पावर रहेगी वो हमेशा साइन उसकी चेंज हो जाएगी, मतलब माइनस तो हमेशा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगर प्लस हो जाएगा हमेशा क्या होता है, माइनस हो जाता है। और रूल आपका क्या कर रहा है, कह रहा है अगर a की पावर m, मतलब कोई बेस है उसकी पावर क्या लगा दिया, m लगा दिया और कर दिया बराबर b, जानते क्या होगा, तब क्या होगा आपका, अगर हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे, मतलब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, जानते क्या होगा, b की पावर 1/m हो जाएगा। मतलब इधर से अगर हम लोग पावर यहाँ पे अगर बराबर साइन लगी है, यहाँ पे कुछ और बेस है, यहाँ पे कुछ और बेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और बेस है, यहाँ पे कुछ और बेस है और दोनों के बीच में क्या लगी है, बराबर साइन लगी है। अगर हम सोचे इसकी पावर को ले जाके वहाँ कर दें, जानते क्या हो जाता है, तो ये अकेला हो जाएगा, मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं, पावर उठाते हैं तो क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की पावर 1/m हो जाएगा। मतलब अगर पावर को हम लोग उधर भेजेंगे, जानते क्या होगा, वो 1/m में हो जाएगा, मतलब 1/m हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या करा आपका, क्या लिखा था आपका, 4/3 बराबर क्या लिख दिया था, 7 लिखा था। तो जानते 4 बराबर क्या हो जाएगा, 7, 4 बराबर क्या होगा, 7 की पावर, मतलब ये क्या था 3 जगह, उस जगह कम से कम होगा 1/m कुछ हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। बस यही आपको काम करना है। बाकी क्वेश्चन में जब यूज़ करेगा तो दिखाएंगे आपको उस तरीके से यूज हो रहा है आपका। और लोग क्या करा है, अगर a की पावर क्या कर दिया, 1/m कर दिया बराबर b कर दिया, तब आपका क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, वो जाके क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। मतलब जो 1/, अगर कोई चीज़ 1/m में रहेगी, जाके उधर क्या हो जाएगा, 1/m उसका गायब हो जाएगा, मतलब जानते क्या होगा, 1 हो जाएगा। मतलब अगर m है तो जानते क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। अगर 1/m है तो जानते क्या हो जाएगा, m सिर्फ हो जाएगा। तो ये आपका रूल था। बाकी इसका नंबर क्या है, जैसे लिखा है 5 की पावर क्या लिखा है, 1/4 लिखा है, बराबर क्या लिखा है, 9 लिखा है। जानते 5 बराबर क्या हो जाएगा, 9 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब अगर 1/m में है पावर, जाके उधर क्या हो जाएगा, उसका 1 गायब हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर वैसे लिखा है तो 1/m में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये रूल था। अगला रूल जानते क्या कर रहा है आपका, ये तीनों रूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इधर वाले, इसको आपको ध्यान से देखना है। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन होगा, ठीक है। आप सिर्फ काम करो, बस आपको कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि अगर a की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू सब क्या आती है, 1 आती है। a मतलब कोई कांस्टेंट नंबर हो गया आपका, या फिर कोई वेरिएबल हो गया आपका, ठीक है। हमेशा उसकी पावर, अगर किसी की पावर 0 है तो हमेशा क्या होगा, कोई कांस्टेंट नंबर होता है, एक स्थान कुछ भी होता है, 2, 5, 8, 10 कुछ भी होता है। अगर उसकी पावर क्या होगा, मतलब किसी भी अगर बेस की पावर क्या है, 0 आ गई, 0 आपकी आ गई किसी तरीके से, तो उसकी वैल्यू जानते हैं हमेशा क्या होगी, 0 नहीं होती है, 1 होती है हमेशा। ये आपको ध्यान देना है। अगर किसी बेस की पावर क्या आ गई, 0 आ गई, तो उसकी वैल्यू जानते क्या होती है, हमेशा 1 होती है। 1 आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल क्या करा है, अगर 3 की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे अगर 5 की पावर 0 हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कह रहा है अगर ऐसे 5000 की पावर क्या है 0 तो हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 मतलब क्या होता है, उसकी पावर हमेशा 1 होगा। मतलब किसी भी अगर बेस की पावर क्या है, अगर किसी भी बेस की पावर क्या है, 0 है, तो उसके लिए हमसे जानते कितना होता है, 1 होता है। आपको एकदम याद कर लेना इस चीज़ को। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको 0 मान लेते हैं, गलत कर देते हैं क्वेश्चन को।
और रूल आपका क्या कर रहा है, कह रहा है अगर a की पावर m है और बीच में क्या लगा है बराबर की साइन लगी है, फिर क्या कर रहा है a की पावर क्या है n है। जब तक इसमें क्या है दोनों का बेस क्या है भैया समान है, दोनों का बेस क्या है भैया आपका समान है, तो हमेशा पावर इसकी क्या होगी समान होगी। अगर दोनों का बेस समान है और बीच में बराबर की साइन लगी है तो हमेशा इसकी जो पावर होगी क्या होगी हमेशा बराबर होगी। एग्जाम्पल क्या करा आपका, लिखा 5 की पावर x लिखा है, फिर बराबर 5 की पावर क्या कर दिया 3 कर दिया, मतलब दोनों का बेस क्या है समान है, तो पावर हमेशा क्या होगी बराबर होगी, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका रूल हो गया। रूल आपका कह रहा है अगर a की पावर m है इक्वल टू b की पावर m है, ठीक है, मतलब दोनों का क्या कर दिया बेस कर दिया अलग अलग कर दिया, आपको क्या कर दिया पावर मतलब सेम कर दिया आपका, यानी कि अगर किसी भी क्या कहते हैं इसका बेस क्या हो अलग हो, मतलब किसी भी नंबर का आपका अगर बेस अलग हो और बीच में क्या लगी हो बराबर की साइन लगी हो, तो इसकी मतलब बेस अलग हो और पावर क्या हो समान हो, तो हमेशा क्या होगा उसका बेस बराबर होता है, ठीक है। अगर बेस समान है तो हमेशा क्या होगी पावर समान होगी, मतलब बराबर होगी। अगर दोनों का बेस समान है और पावर क्या हो अलग अलग है तो हमेशा क्या होगी पावर आपकी बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर क्या है पावर बराबर है और क्या है बेस अलग अलग है तो हमेशा क्या होगा अब बीच में क्या होगा इक्वल की साइन लगी होगी, तो हमेशा क्या होगा इसका बेस बराबर होता है, ठीक है। अगर बेस बराबर तो क्या होगी पावर बराबर, अगर पावर बराबर है तो हमेशा क्या होगा बेस बराबर, दोनों बात सही है। एग्जाम्पल क्या है इसका y 2 की पावर का लिखा है y लिखा है, अब क्या कर दिया 2 की पावर कर दिया 8 लिखा है आपका, ठीक है। इसका बेस डिफरेंट करना आपको, इसका बेस क्या डिफरेंट करना था आपको, ठीक है, यानी कि इसको हम अलग कर देते हैं, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे आपका, इसको हम बना देते हैं, क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं, इसको भी 5 कर देते हैं, यानी कि 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी कि दोनों का बेस क्या दोनों का पावर क्या था बराबर था, तो बेस हमेशा क्या होगा आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है इसको। अलग अलग नियम क्या करा है आपका, मतलब ये रूल जो आपका इसका है इसका रूल है आपका, ये वाला रूल है, मतलब किसी भी अगर बेस की पावर कुछ है फिर पूरे के बाद फिर कुछ और है, इस तरीके से कई बार है तो हमेशा जानते क्या होगा पावर का मल्टीप्लाई आपस में होता है और कुछ भी नहीं करना आपको। क्या लिखा है a की पावर p, फिर इसकी पूरे की पावर क्या कर दिया फिर q कर दिया, फिर पूरे की पावर क्या कर दिया r कर दिया, जानते क्या होगा बेस को एक बार लिखा जाएगा p इंटू क्यू इंटू आर हो जाएगा, अगर z है तो z हो जाएगा, मतलब पावर का क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या करा आपका, जैसे 2 की पावर 3 लिखा था, फिर पूरे की पावर क्या लिखा था 4 लिखा था, फिर पूरे की पावर क्या लिखा था 5 लिखा था, जानते क्या हो जाएगा 2 की पावर मतलब बेस को एक बार लिखा जाएगा और जितने पावर्स दिखेंगे यहाँ पे सबका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कितना इसका आंसर आएगा आपका ना 60 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 जो कितना 20 दिया कितना होगा 60, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका, ये रूल कहता है। रूल क्या कह रहा है आपका, ये सब रूल्स नहीं तो रूल्स आपके 4-5 सिर्फ हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया उसको अलग अलग करके आपको सिखा रहे ताकि आपको कोई क्वेश्चन गलत कभी ना हो। और रूल आपका क्या कह रहा है a कितनी बार है n बार, मतलब पता नहीं कितनी बार, क्या लगा दिया आपका डॉट डॉट लगा दिया, मतलब पता नहीं 10 बार 15 बार 20 बार है, उसमें हम लोग उसको क्या कर सकते हैं a की पावर n कर देंगे। जब पता नहीं होगा आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है तो समझ लो उसकी पावर क्या हो जाएगी n, मतलब n बार हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल क्या करा आपका इसे 3 इंटू 3 कितनी बार पता नहीं कितनी बार है, तो क्या होगा 3 की पावर n हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। n मतलब होगा कितनी बार पता नहीं हमें, मतलब n 10 बार है 20 बार है 50 बार है कुछ कन्फर्म नहीं है, तो क्या होगा 3 की पावर मतलब जो 20 रहेगी उसकी पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो इसका, और इसे लिखा है 3 इंटू 3 मतलब कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कंफर्म है कितनी बार लिखा गया 7 बार लिखा गया, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 हो जाएगा। हमने आपको इसको पहले बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से समझ में आई होगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका भला हो उसमें, जितने भी गरीब बच्चे हैं, क्योंकि समझ लो आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, आपको कोई फीस नहीं पे करनी है, सिर्फ आपके सपने के लिए हम इसको क्लास को चला रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कई बच्चे मैथ में कमज़ोर है, जैसे हम सोचा इसको चलाएं ताकि कोई सबका भलाई इसमें हो सके, कोई गर्ल्स कोई बॉयज़ कोई हो, किसी को मैथ सीखनी हो तो आके यहाँ पे सीख सकता है। और साथ ही साथ आपको इसको शेयर करना अपने दोस्तों को। तो इन रूल्स को पढ़ो आप बार बार, जिसको नहीं समझ आए तो वीडियो को बार बार रिवाइज करो, मतलब बार बार देखो इसको, और अगर आपको रूल्स याद होगा तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो हमने क्या किया है सिर्फ रूल्स को आपको बताया है, बाकी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझो हंसी आपको आएगी कि सर इतना आसान क्वेश्चन है इसमें कोई दम नहीं है, सिर्फ ऐसे आपको होगे। लेकिन आपको लग रहा है बहुत डरते हैं इस क्वेश्चन से, डरना आपको बिल्कुल नहीं है। समझ लो इसको पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगी, हर क्वेश्चन को आप लगाओगे, हर क्वेश्चन को खोपड़ी में छेद करोगे, देखना चाहिए आप, और कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन है हमने आज तक कभी सोचा नहीं था, इतना आपको आसान लगेगा। तो समझ लो कुछ दिन बाद क्या करते हैं यूपी टेट का पेपर होने वाला है, समझ लो ये वीडियो जो है उनके लिए रामबाण साबित होगी। इसके 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, उनके लिए समझ लो कोई दिक्कत नहीं होगी, हर क्वेश्चन इससे मिलेंगे,
कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, और शुरू से लेकर यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं थोड़ा देख के आप भाग जाओ। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।